मन छोड़े मझधार में मन ले जाए पार। मन छोड़े मझधार में मन ले जाए पार। मन कांटा मन फूल है मन के रूप हजार। मन कांटा मन फूल है मन के रूप हजार। आप सभी दर्शकों को, विद्यार्थियों को, सभी विद्वजन को मेरा सादर नमन। और जैसा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और अपने आप से भी ये प्रॉमिस किया था कि मैं चाहे कितनी ही व्यस्तताएं हों, अधिक से अधिक वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी जब चैनल प्रारंभ किया है तो उसी कड़ी में मैं आज एक पुनः जो है वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ और अपने विचार आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है मन को नियंत्रित कैसे करें। आपने देखा होगा अक्सर कि हम जहाँ होते हैं कई बार हमारा मन वहाँ से नदारद होता है, और ये बात मैं विद्यार्थियों में अक्सर पाती हूँ। वो अगर मान लिया कक्षा अंदर चल रही है तो बाहर अगर गैलरी में कोई बच्चा घूम रहा है तो वो अंदर देखेगा कि क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। और अगर उसको बाहर खड़ा कर दिया जाए, वो अंदर देखेगा, अंदर खड़ा हो तो वो बाहर झाँकेगा। ये मन का स्वभाव होता है बंदर की तरह से। तो इसको नियंत्रित करना ये आसान नहीं है, क्योंकि हर समय मन बड़ा चलायमान है। हम सुनते ही हैं, देखते हैं, लेकिन मन है कहाँ, उसको देखना, परखना और अंदर क्या चल रहा है इसको जानने की कोशिश करना। और क्योंकि स्थूल चीज़ तो है नहीं मन जो हमको पकड़ में आ जाए, दिखाई दे जाए और हम कंट्रोल में कर लें, ऐसा तो कुछ है नहीं। मन अपने ही अंदर है और अपने आप को ही टटोलना है। तो इसके लिए मुझे याद आता है कि एक थॉट मैंने पढ़ा था कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, और वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, और वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर्स, और वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम्स योर डेस्टिनी। अर्थात बात शुरू करते हैं, लाओ त्से का है ये विचार शायद, और वो ये बात कहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, हर समय अपने विचारों पर नज़र रखिए। जैसे विचार होंगे आपका कार्य भी उसी तरह का होगा। और वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, आप अपने कार्यों पर नज़र रखिए, वो आपकी आदतें बन जाएंगी, और जैसी आपकी आदतें बनेंगी वैसा आपका चरित्र बनेगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वही आपकी नियति को निर्धारित करेगा, तो आप वैसे ही बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों पर नज़र रखें। इन्हीं विचारों ने नानक, बुद्ध, कबीर और APJ अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री जी, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े मूर्धन्यों को और ऐसे भारत माँ के सपूतों को जन्म दिया है। और ये भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी जो नामचीन हुए हैं, जिन्होंने एक लीक खींची है जिसके पीछे लोग चलकर आ सकें, अपना रास्ता खुद बनाया है, उनकी जो शुरुआत थी वो एक नई सोच से ही हुई है। हमेशा हम अक्सर क्या होता है, हम मौलिक चिंतन करते नहीं हैं, उधारी का चिंतन रहता है। उधारी का चिंतन का मतलब है हम मन की गहराई में जाते ही नहीं, इधर की बात उधर की बात, और आज जो घटित हुआ उसको लेकर के सोचना। अगर हम विद्यार्थी हैं तो स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया है, टीचर से डांट पड़ गई है, पूरे दिन बैग में वही ढो करके घर आ जाएंगे। या अगर हम किसी और प्रोफेशन में हैं तो हमारे साथ ऑफिस में कुछ हमारी अनचाही बात हो गई तो उसको लाद करके घर पर के ले करके आएंगे, और उसके लिए हम टेंशन में रहेंगे। आप आए दिन सुनते होंगे कि कोटा में जो है छात्र ने आत्महत्या की, या कहीं और अवसाद में आकर के आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा जो है घटनाएं बढ़ रही हैं मानसिक अवसादों की, तनाव की, डिप्रेशन की। ये कहाँ से आ रहा है? ये मन की उपज है, अंदर से आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम अपने मन की निगरानी नहीं करेंगे
तो ये मन हमको दलदल में खींच करके ले जाएगा। तो आप ये देखें पहले कि मन के अंदर क्या चल रहा है। और जितने आप मजबूत होंगे, क्योंकि ये थॉट्स कोई जो है 1 या 2 दिन में नहीं बने हैं, जिसने भी कहा है अपने अनुभव से गुजर करके कहा है। एक थॉट मैंने और पढ़ा था कि हम जैसा सोचते हैं करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, यानी हमारे दिल में जो चल रहा होता है अक्सर हमें वैसा ही परिणाम उसका दिखाई देता है। तो इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो। अपनी मनचाही बात हमारी हर समय हो नहीं सकती। मेरे साथ भी खुद ये होता है कि कभी कभी मन उदास हो जाता है, लेकिन उस वक्त 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब मुझे लगता है कि मैं तिनके की तरह से बह रही हूँ, तो मैं वापस अपने पर आती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर के लिए आंख बंद करती हूँ, उस परमेश्वर का ध्यान करती हूँ कि ये जो कठिन समय आया है भगवान इसको तू ही संभालेगा, जो है वो तेरे हवाले है। और मैं फिर वापस एक गहरी सांस खींच करके अपने वर्तमान में खड़ी हो जाती हूँ कि अब ये देखना है कि आगे का समय, आगे का जो तय करना है रास्ता, वो कैसे करना है और इस उलझन से कैसे निकलना है, क्योंकि हर समय स्थितियाँ एक सी नहीं रहती। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तो समय तो चलायमान है, पहली बार तो हम दुनिया में जन्म नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ज़रा सा हमको सोचने की ज़रूरत है और ये चीज़ें अभ्यास से होंगी, क्योंकि मैं आपको लाख कह दूँ, आप लाख प्रवचन सुन लें, लाख बातें कर लें इस विषय में, लेकिन तपस्या तो अपने मन के भीतर ही करनी पड़ेगी, सोचना अपने भीतर पड़ेगा। इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको जो है किताब पढ़ने का अभ्यास है तो सकारात्मक जो है पुस्तकें पढ़िए। और वैसे आजकल हाथ में मोबाइल है, उसमें आप पॉजिटिव जो है कुछ, चाहे वो स्टोरी हैं चाहे विचार हैं, कुछ भी घटना देखनी है, मन को पॉजिटिव रखिए, धनात्मक रखिए, सकारात्मक सोच की ओर ले जाइए, नकारात्मकता की ओर नहीं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम जिस तरह का लगातार सोचते रहते हैं, हमें वैसे ही परिणाम, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर काम करने लगता है। एक हमारा ही चुंबकीय आकर्षण हमारी ही निराशाओं को हमारी ओर खींचने लगता है। जो है मेरे को ये लगता है, कविताओं का शौक़ है, तो मैंने कहीं किसी शायर की 2 पंक्तियाँ सुनी थी। वो देखिए कितना निराशावादी, घोर निराशावादी शेर है कि घबरा के हम सर को जो टकराएं तो अच्छा हो, इस जीने में 100 दुख हैं, मर जाएं तो अच्छा हो। तो ये जो वो कितना जो है भयानक दुख से गुजर रहे हैं कि इस जीने में 100 दुख हैं, मर जाएं तो अच्छा हो। ये बिल्कुल नकारात्मकता है, क्योंकि जीवन तो उतना है जितना परमात्मा ने दिया है, तो उसको हमें संभाल करके रखना है, उसको खुश रखना है अपने आप को। तो पलायन कोई समस्या नहीं है, समस्या है जो समाधान है वो जूझने से होगा। और इसी में मैंने किसी उर्दू शायर की एक और पंक्तियाँ सुनी थी कि इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखाड़ देखकर। इसका अर्थ है कि मेरे पैर में चलते चलते जो छाले पड़े, मंजिल तो मिले नहीं लेकिन छाले पड़ गए पैर में चलते चलते, लेकिन अब फिर मेरे रास्ते में कांटे आ गए हैं, मगर मैं घबराया नहीं हूँ। मैं तो अपने पाँव के छालों से घबरा रहा था, अब ये कांटे आ गए हैं तो मैं खुश हो गया हूँ कि कम से कम इनके ऊपर जब पैर रखूँगा तो मेरे छाले फूटेंगे, तो फिर जो है एक नई खाल आएगी। यानी समय आपको ठोकता बजाता है, तो उस का स्वागत करना सीखिए, उस परिस्थिति से लड़ना, उससे जूझना सीखिए। और बहुत ज़्यादा ना कह करके मैं अपनी ही कविता की 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूँगी कि ये जीवन एक महासमर है, किसी में साहस किसी में डर है, जीवन के इस समर में उतरो, खुद अपनी तलवार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम, अपने पहरेदार बनो तुम। तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, अपने विचारों की रक्षा करनी है और अपने आप को धनात्मक, सकारात्मक बनाना है, ताकि आप हर परिस्थिति से जूझ कर भी मजबूती के साथ खड़े रहें। तो कल या परसों फिर किसी और विचार के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।